अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज की सेकंड क्लास के अंदर मैं आप लोगों को मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेकर आएंगी। ट्रेडिंग फील्ड के अंदर जब भी आप आते हो तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपने ब्रोकर के बारे में पता होना चाहिए कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं, और सेकेंडली आप लोगों को इसकी जो जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें इंडिकेटर्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने इसके सारे इंटरफेस को जाना था, जिसके अंदर दो चीज़ें रह गई थी। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे पेंसिल का निशान है, फिर इंडिकेटर्स का है, फिर मतलब कि और चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो थ्री डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आपने टैप करना है और यहाँ पर पेंसिल के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो इनका नाम है सबसे पहले ड्राइंग्स। तो चार्ट्स के ऊपर जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो भी मतलब गन बॉक्स वगैरह, फ्लैट टॉप बॉटम्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची फैन, एक्सटेंडेड लाइन, ठीक है, डेट एंड प्राइस रेंज, और उसके बाद रेक्टेंगल्स, ट्रेंड एंगल, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्राई एंगल, वर्टिकल लाइन, सारी चीज़ें मतलब मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा जो कि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर मतलब कि हमें काम आती हैं ट्रेडिंग के अंदर। वो मैं चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमने चीज़ क्या देखनी है कि हम जब हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप लोगों को नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह की लाइन आप लोगों के सामने आ जाएगी। मोबाइल के ऊपर आप यूज़ कर रहे हो या फिर लैपटॉप पीसी के ऊपर भी तो आपको इसी तरह ही मिलेगी। तो यहाँ पर मतलब कि कोई सपोर्ट होगी, यानी यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इस जगह के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। जब मार्केट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आएगी तो यहाँ पर मैं आप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो, इसका ब्रेक डाउन हुआ, फिर रिट्रेसमेंट हुई मार्केट की, मार्केट फिर यहाँ से गिर गई। तो मतलब इस तरह आप एनालिसिस कर सकते हो। देन नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर अगेन टाइप करेंगे तो हमें एक और चीज़ देखनी होगी, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन ये यहाँ पे नीचे नीचे पड़ी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक लाइन होगी जिसको हम ट्रेंड के ऊपर जो है ना देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये डाउन में है तो इस तरह हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों को बिल्कुल सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपने किस तरह इनको यूज़ करना है, किस तरह ट्रेड करनी है, वो सारी चीज़ें। इस तरह ये ट्रेंड लाइन होगी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि क्या चीज़ हमारे काम में आने वाली है। रेक्टेंगल, ये भी हम यूज़ करते हैं एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन से बेहतर यही चीज़ होती है, रेक्टेंगल। इसके अंदर मतलब आपकी विक्स एंड बॉडी दोनों कवर हो जाती हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। यहाँ जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है ना, रेड कैंडल की विक्स को भी मैंने कवर कर लिया है साथ में, और साथ में इसकी बॉडी को भी मैंने कवर कर लिया है। तो ये ज़्यादा बेहतर होते हैं उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट हम क्या चीज़ देखेंगे, यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन क्या होती है कि आपके चार्ट्स को डिवाइड करने के लिए, यानी कि मैं अगर एनालाइज़ कर रहा हूँ तो इस जगह से आके मुझे एनालाइज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब कट हो जाती हैं। तो ये भी कभी कभार हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं जब हमारे एडवांस सिग्नल होते हैं तो हम उसका टाइम देखने के लिए, यानी ये वाली कैंडल जो है इसके बीच में सेंटर में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा 22-12 की कैंडल है, ठीक है। और उसके आगे हम इसको रखेंगे सेंटर में बिल्कुल, तो हमें पता चलेगा कि ये 22-13 की कैंडल है, फिर ये क्या है, 14 की कैंडल है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या चीज़ हमें यहाँ पे काम की है, जो हमारे यहाँ हम देखेंगे पैरेलल चैनल। ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको किस तरह यूज़ करते हैं, लाइक इस तरह के, यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो हम इसको जब मार्केट ट्रेंड के मोमेंटम में होती है तो हम यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। जब मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है, ऊपर वाली लाइन को टच करती है तो नीचे की ट्रेड करते हैं, ठीक है, डाउन की। फिर जब ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रही होती है तो मार्केट जब नीचे की लाइन को टच करती है तो अप डायरेक्शन में ट्रेड कर लेते हैं। तो ये एक पैरेलल चैनल हो गया। देन नेक्स्ट उसके बाद हम क्या चीज़ देखेंगे, इसके ऊपर प्राइस रेंज। तो ये प्राइस रेंज बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है यार, इसके अंदर इसका मैं प्रॉपरली कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने प्राइस रेंज को किस तरह यूज़ करना है और किस तरह आप लोगों को नेक्स्ट लेवल की कसम से आप लोगों को नेक्स्ट लेवल का एक
मोमेंट पता चलेगा मार्केट का कि मार्केट कब गिरेगी और मार्केट कब उठेगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। तो इसकी प्रॉपर डिटेल के साथ मैं आप लोगों को वीडियो भेजूँगा, तो आप लोगों ने इसको भी देखना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक और चीज़ भी होती है यहाँ पे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैंने आप लोगों को अभी बोला था ये पे, हाँ पे, ठीक है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। तो इसको आप एडजस्ट करते हो इस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला स्पॉट एरिया है यहाँ पे, और इसको मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 0.5 का जो लेवल होता है, 0.5 का जो लेवल होता है, वहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। तो इस जगह से लेकर इस जगह तक मैंने लगाया, इस जगह से लेकर इस जगह तक मैंने लगाया, ठीक है। तो मार्केट को 0.5 के लेवल से गिरना चाहिए। तो ये 0.5 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये वाला 0.5। तो यहाँ से देखें प्रॉपरली, यहाँ से इसने मार्केट ने रिजेक्शन लिए और मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है। तो इसकी हकीकत में आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करूँगा कि आपने इसको यूज़ करते हुए किस तरह प्रॉफिट बनाना है। उसके बाद अभी कुछ प्राइस रेंज, ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है जिसको हम मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ यूज़ करेंगे, तो इसको भी हम काम में लाएंगे अपने, ठीक है। तो ये प्राइस रेंज एंड ये वाला जो है इसको हम एक साथ ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उसके बाद गन बॉक्स, ठीक है, ये भी एक चीज़ अच्छी होती है, ये भी आप लोगों को लेवल्स निकाल के देती है, ठीक है। सेम टू सेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे भी आपको 0.5 का लेवल नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 का लेवल। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट लेके देगा मार्केट के अंदर लेवल्स को फाइंड करने में। तो यहाँ पर आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, रेक्टेंगल, पैरेलल चैनल, ठीक है। उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसके बाद प्राइस रेंज, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं। द नेक्स्ट टूल हमारा नीचे आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी ये जो तीन चीज़ें हैं ना, एरिया, कैंडल्स, बार्स एंड हैकेनाची क्या चीज़ें होती हैं, अभी जो हम आप लोगों के सामने चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कैंडल्स, जो कि जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर इसको कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको देखेंगे एरियाज़ के अंदर, तो ये मतलब आप लोगों को इस तरह एरिया नज़र आएगा, ठीक है। ये लाइंस की तरह आप लोगों को चार्ट नज़र आएगा, जिस तरह ऑप्टाइफेक्स के अंदर मतलब कि उसके बाद बाइनोमो के ऊपर मतलब यूज़ कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद कैंडल्स, ये हम जो कि बेसिकली रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। और इसके बाद थे बार्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं मतलब ये जॉइंट बाई जॉइंट कैंडल्स जो है ना, ये बनती हुई नज़र आ रही होंगी आपको। इसमें भी कुछ ख़ास हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये भी बेकार है, हमारे काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो हाई कैनाची में क्या होता है, तो इसमें आप लोगों को बस ये जस्ट दिखाया जाएगा, जब मार्केट अप में जाएगी तो सेम कलर की कैंडल्स बनेंगी, आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ से मार्केट अप गई है, गिरेगी तो फिर रेड कलर की ही होंगी, ठीक है, फिर उठेगी तो फिर ग्रीन कलर की। तो ये चार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा साथ में, ठीक है, बिल्कुल सेम कलर का। नीचे आएगी तो रेड रेड और अप में जाएगी तो ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। अभी मैंने कैंडल्स का कलर ब्लू किया हुआ है, तो आपने मतलब कि घबराना नहीं है। यहाँ से मतलब रेड में डाउन में आई तो बिल्कुल रेड कलर से है, अप में गई तो ग्रीन कलर की कैंडल्स, ठीक है। तो ये हमारे आगे है कराची। तो हमने रखना क्या है, कैंडल्स, ठीक है। कैंडल्स को आपने सेलेक्ट करके रखना है, तो आपको सेटिंग्स का पता सारा हो। देन नेक्स्ट हम जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में। लास्ट में क्या आता है, इंडिकेटर सेक्शन। तो ये मतलब कि यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारे काम के हैं, तो मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ जो हम यूज़ करेंगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से हो गया बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड के ऊपर आप जब टैप करोगे तो ये आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो जब मैं आप लोगों को स्ट्रेटजीज बताऊंगा तो इसको हम खुद कस्टमाइज़ करेंगे, इसके डेविएशन पीरियड्स, ठीक है, इसके कलर्स, मिडल बॉटम बैकग्राउंड, सारी चीज़ें वो हम एडजस्ट करेंगे।
देन उसके बाद हमें अगेन जाते हैं तो कुछ और इंडिकेटर्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसमें से आ जाता है कैथेड्रल चैनल। ठीक है, इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब इसको लगाएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने क्या करना है। जस्ट ओके करना है आप लोगों ने और ये आप लोगों के सामने लग के आ जाएगा। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, इनको इस तरह ही आपने यूज़ करना है। देन नेक्स्ट क्या चीज़ें नज़र आएंगी आप लोगों को, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो डोंगचेंग चैनल है, सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड भी हमारे काम का है। सो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पर ये जो आप लोगों को एक आइस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके सामने आपको पोज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सो क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो आपने अप्लाई की होंगी, तो इसके साथ में आपको कैंसिल का भी बटन नज़र आ रहा होगा। जो भी चीज़ें आप यहाँ से कट करना चाह रहे होंगे तो आप यहाँ से कट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं अगर बुलिंचेस बैंड को कट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा एक बार तो वो हट जाएगा आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके ऊपर भी हम किस तरह ट्रेड करेंगे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। सो इसको भी हम कट करना चाहेंगे तो कैथेड्रल चैनल भी यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, 2 बार टैप करेंगे, ये भी कट हो गया। अब नेक्स्ट क्या चीज़ देखेंगे हम, इसमें से मूविंग एवरेज, ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, जिसके अंदर हम जो है ना मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है और हमें क्या करना चाहिए कब। ठीक है, तो ये भी हो गया। सेन नेक्स्ट इंडिकेटर्स के बाद सेक्शन के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास पैराबोलिक सार, ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि हमें बिल्कुल पहले बता देता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। जब मार्केट के ये जो मतलब आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, कभी अप साइड में कभी डाउन साइड में, जब मार्केट अप साइड में जाने को रेडी होती है तो ये नीचे की साइड में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने फिर उस हिसाब से मार्केट के ऊपर जब भी ट्रेड करनी है तो अप डायरेक्शन में करनी है। जब ये ऊपर से बनना स्टार्ट हो तो फिर आपने डाउन साइड में इसके ऊपर जो है ना ट्रेड करना स्टार्ट करनी है डाउन डायरेक्शन की। सो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे जो होता है जिगजैग। ये इंडिकेटर हमारे काम आता है मार्केट के मोमेंटम को यानी मार्केट के ट्रेंड्स को जो है ना लगाने के लिए। तो ऊपर वाले जो भी मैंने लगाए हैं इसको मैं कट कर देता हूँ। सो जिगजैग को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये जिगजैग आप लोगों को लेवल्स निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि यहाँ कहाँ से मार्केट गिरी है और कहाँ से हमें जो है ना लगाना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन या ईच एंड एवरीथिंग, जो भी ये चीज़ें आप यूज़ करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये छोटा सा कोना बना हुआ है, इसके ऊपर आप इसको रखोगे तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ से मार्केट ने स्पॉट पकड़ी है। सो उसके बाद आ जाती है हमारी ऑसम ऑक्सीलेटर हो गया। ठीक है, बेयर्स, बाकी जो है ना इसमें से MACD ये एक अच्छा इंडिकेटर्स माना जाता है मार्केट के अंदर। सो ये हमें आइडेंटिफाई करेगा यहाँ से। जब हम लाइव मार्केट के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे तो ये यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि मार्केट के ऊपर ट्रेंड कब चेंज होने वाला है और हमें कब क्या करना चाहिए। तो ये भी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचते रहे और जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को उस हिसाब से वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आप लोगों ने मिस नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों अपने भाइयों के साथ शेयर करना है जो कि ट्रेडिंग को सीखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम बेसिक टू एडवांस तक मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगा। सो नेक्स्ट क्या चीज़ देखेंगे हम, MACD हो गया, उसके बाद RSI। ठीक है, और उसके बाद बस और कुछ मतलब कि काम के नहीं है हमारे। RSI भी एक अच्छा इंडिकेटर है, इसको कस्टमाइज़ बाद में करेंगे जब हम स्टडीज़ पढ़ेंगे। सो हमने RSI को लगा लिया है, ये RSI है। ठीक है, तो RSI भी हमें बताता है। ठीक है, इसका ओवरबॉट लेवल ये होता है 70 और ओवरसोल्ड लेवल होता है इसका 30। तो जब ओवरबॉट करेगी तो मार्केट के ऊपर डाउन ट्रेंड आने को रेडी होगा और जब ये ओवरसोल्ड में जाएगी 30 वाले लेवल को क्रॉस करेगी तो मार्केट के अंदर अप डायरेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम खुद देखेंगे स्ट्रेटजी के मुताबिक, तो इसको भी मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें आज पढ़ ली हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारी 2 एपिसोड के अंदर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होगी। सो इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये जो कैंडल्स हैं इनके बारे में बताऊंगा कि ये जो कैंडल्स है इसका क्या नाम है, इसका क्या किरदार है
और ये 2 मिल जाएँ तो इनका क्या किरदार होगा, फिर नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है, 3 बन जाए तो फिर फोर्थ वाली कैंडल जो है ना वो क्या बन सकती है, ठीक है। अप में जाएगी मार्केट या डाउन में, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हम हिडन्स लेवल पढ़ेंगे। उसके बाद हम मार्केट के अंदर विक्स के बारे में आप लोगों को गाइडेंस दूंगा कि विक्स के ऊपर हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम जो है ना चीज़ें पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के ऊपर। देन उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे एडवांस की तरफ, जो होंगी हमारे एसएमसी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजी एरिया। देन उसके बाद हमारे जो है ना चौक एरियाज होते हैं, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह फिर निकलती आएंगी इंशाल्लाह। सो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो इंशाल्लाह जस्ट 1 मंथ के अंदर आप लोगों को ट्रेडिंग की अगर समझ नहीं है तो इंशाल्लाह आप फिर प्रो बन सकते हो, और आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करके, बेशक आपके पास कम भी इन्वेस्टमेंट हो तो आप मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो डेली बेस के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। अल्लाह हाफ़िज़।